हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि रियल नंबर चैप्टर का पार्ट है। अब ये देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में सबको मालूम है फुल फॉर्म के बारे में, बट होता क्या है आओ सीखें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अब एक एग्जांपल से करते हैं 8 एंड 12। अब 8 का टेबल लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब 12 का टेबल चलते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब इस दोनों में देखो 24 नंबर आ गया, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर मैं 8 का टेबल ले रहा हूं और अगर मैं 12 का टेबल पढ़ रहा हूं, दोनों में जो कॉमन नंबर आया दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस, दैट इज 24। अब मैं बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब मैं फिर से ये दो नंबर ले लेता हूं, 8 एंड 12। 8 एंड 12 फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 एंड नंबर इटसेल्फ, एंड 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12। अब सबसे पहले मैं निकाल लूं इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए? कॉमन फैक्टर्स दैट इज 1 2 एंड 4। अब इसमें से मेरे को कौन सा चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट कम्स आउट टू बी 4। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया? 4। अब एलसीएम में बात किया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो मेरे पास क्या आ गया? 24, एंड एचसीएफ इसमें क्या आ गया? 4। अब ये चीज हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपका 10th क्लास का टॉपिक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं दो नंबर लेता हूं, 8 एंड 12। कुछ बच्चे इनको एलसीएम बोलते थे, इट्स नॉट एन एलसीएम, इट्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 2 2 1 2 6 2 3 3 1। Now factors of 8 2 cube, factors of 12 2 square into 3 power 1। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। कॉमन नंबर कौन सा है मेरे पास? दैट इज 2। अब जो कॉमन नंबर है उसकी लीस्ट वैल्यू लिख देनी है, उसकी लीस्ट वैल्यू, बिकॉज 2 2 टाइम्स कॉमन आएगा इसमें। अब लीस्ट वैल्यू लिख देनी है, 2 2 टाइम कॉमन आएगा इसमें। अब एलसीएम क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 की हाईएस्ट पावर एंड जो नंबर बच गया है। नाउ द आंसर कम्स आउट टू बी सेम, देयर इज 4 2 to the 4 4 to the 8 8 3 is 24। This is simple method. Now let's study more about this LCM and HCF. अब एक नंबर कंसीडर करते हैं, x a क्यूब b7 c पावर 4। एक नंबर y कंसीडर किया जिसके फैक्टर बन रहे हैं a3 b2 d पावर 5 e पावर 7। अब मेरे को क्वेश्चन है x और y का HCF निकालना है और x एंड y का LCM भी निकालना है। मेरे को HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, x एंड y का। अब ये देखो, अब HCF में क्या किया मैंने, सबसे पहले कॉमन नंबर देखने जो दोनों में है, दैट इज a, दैट इज b, और कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब HCF में जो नंबर कॉमन आया इसमें ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम आ गई, दैट इज 3 एंड 3, आई विल पुट 3 है। अब इसमें b में पावर 2 है और b की पावर 7 है। जो छोटी वाली पावर है वो लिखनी है इन केस ऑफ HCF। अब LCM में क्या करेंगे, a क्यूब b की
बड़ी वाली वैल्यू। अब इसमें ए की दोनों वैल्यू सेम थी, तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज C4 into E7, इट ऑल्सो कम्स इनटू द LCM। अब ये आ गए 2 वाले केसेस जहां पर 2 नंबर हैं। अगर ऐसे ही 3 नंबर हो मेरे पास, x मेरे पास आ जाए A3, B7, C4, D5, y मेरे पास आ जाए A2, B3, C5, E7, F6, Z आ जाए मेरे पास A1, C4, E2, G5, D4। अब मेरे पास ये भी नंबर आ गए। अब मैंने क्या, अब सबसे पहले बात करते हैं HCF की, दैट इज X, Y एंड Z, इन तीनों नंबर का। अब तीनों में देखो कॉमन नंबर क्या है, A कॉमन है। अब A कॉमन है तीनों में, A की पावर छोटी वाली, B सबके पास है नहीं, C सबके पास है हाँ जी, और C में छोटी पावर क्या आई 4, E सबके पास है नहीं, D सबके पास है नहीं, F एंड G भी सबके पास नहीं है। अब बात करें, इसका मतलब मेरे पास HCF क्या आ गया, A पावर 1 इंटू C पावर 4। अब मैं बात करूं LCM की, इन तीनों नंबर्स की। सबसे पहले कॉमन नंबर के पास ही चलते हैं। अब A के पास हाईएस्ट पावर क्या है 3, C के पास हाईएस्ट पावर क्या है 5। अब मेरे पास ये 2 नंबर्स बचे, दैट इज B। अब मेरे को इन दोनों में से देखना है, अब मेरे को इन दोनों में से नंबर्स देखने हैं। B की हाईएस्ट पावर क्या आई 7। अब मैं बात करूं, मेरे पास क्या बचा E, ये भी इसमें आ जाएगा, दैट इज E की पावर 7। अब D की बात करें, इसमें भी हाईएस्ट पावर दैट इज 5। अब जो बच गए मेरे पास G एंड F, ये भी इसी में आ जाएंगे। अब यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, अब जब HCF निकाल रहे हैं, HCF में जो सब में नंबर है उसके सबसे छोटे फैक्टर्स लेने हैं। जैसे A के तीनों के पास थे, सबसे छोटा फैक्टर आया 1, C के सबके पास है, सबसे छोटा नंबर आया 4। आई होप इससे आपको HCF एंड LCM कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने लिए जनरल इक्वेशंस। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। नाउ सी, मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144, 396 एंड 441। सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 144, 396 and 441, 272, 236, 218, 29, 3, 3, 3 पावर 1। 144 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर स्क्वायर, 198, 99, sorry. The factors of 396 is 2 square, because 2 is coming 2 times, 3 square and 11 power 1. Now 441, 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 9. 9 is the factor of 3. It means that it is coming in the table of 3. 3, 1, 4, 7, 3, 4, again 4 plus 1, 5, 5 plus 7, that is 12. Again it is coming the table of 3. 3, 4 is 9. The factors are 4, 4, 1, that is
3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ अब देखो इसका HCF निकालना है। अब देखो तीनों में कौन सा कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर। अब एलसीएम की बात करें, 2 इन दोनों के पास है, द हाईएस्ट पावर इज 2 पावर 4 and the common part that is 3 square 7 square and 11 power 1. This is the LCM. Now hope you are clear with the HCF and LCM. हाँ, अगर आपके पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ जाता मेरे पास, अगर एक फैक्टर है जिसका 2 3 है, B है मेरे पास 5 7, C मेरे पास है 2 3 एंड 5। अब इसमें कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, 2 सबके पास नहीं है, 3 सबके पास नहीं है, 5 सबके पास नहीं है, 7। इस केस में जो HCF है वो आएगा 1 और LCM आपको पता लग गया, कॉमन नंबर इसमें 2, कॉमन नंबर 3, कॉमन नंबर 5 इंटू 7। I hope you are clear with the HCF and LCM. Now one further relation in HCF and LCM. मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 625 एंड 1250 एंड वेरीफाई इट। अब वेरीफाई इट का मतलब क्या है, मतलब मेरे को पहले इसका HCF और LCM निकाल लेना है। HCF इसका आएगा दैट इज 625 एंड LCM इसका सेम आ जाएगा दैट इज 1250 बिकॉज 625 इंटू 2 इज 1250। अब मेरे को इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब ये क्वेश्चन तो सेम आ गया, दैट इज वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में 2 नंबर्स भी मेरे पास सेम आ गए और इनका HCF भी मेरे पास सेम आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS and hence verified that HCF is equals to or HCF into LCM is equals to product of 2 numbers। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 8 and 12। इसके फैक्टर्स निकाल लें, 12 के फैक्टर्स निकाल लें। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2 क्यूब, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। HCF क्या आया इसका, 2 की छोटी पावर दैट इज 2। LCM क्या आया इसके पास, 2 की बड़ी पावर इंटू 3, ये आया मेरे पास 4, ये आया मेरे पास 24। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन करनी है, द फॉर्मूला इज सेम दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF क्या है मेरे पास 4, LCM क्या है मेरे पास 24, इसको मल्टीप्लाई किया क्या है 96। 2 नंबर्स कौन से हैं, 8 इंटू 12, ये भी क्या आ गया 96। इट मीन्स दैट हेंस वेरीफाइड that this is the relation we have to check, HCF into LCM is equals to product of 2 numbers। अब थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में। HCF and LCM के बारे में। The question is, if the LCM of P and 12 is 24 and the HCF of P and 12 is 4, find the value of P। अभी हमने एक रिलेशन किया है दैट HCF into LCM is equals to product of 2 numbers। अब LCM of P and 12 means मेरे पास 2 नंबर कौन से हैं, P
एंड 12। अब एलसीएम क्या आया मेरे पास 24 और एचसीएफ क्या आ रहा है मेरे पास दैट इज 4। P 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 टू 8, मतलब मेरे पास दूसरा नंबर कौन सा आ गया 8। अब इससे दोबारा देखो क्या, अगर मेरे पास कोई एक चीज मिसिंग है मैं इस फॉर्मूले से भी इसको ढूंढ सकता हूं जो वेरिफिकेशन पे हमने किया है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल डू। अब क्वेश्चन आता है मेरे पास, कैन टू नंबर्स हैव 15 as their HCF and 175 as their LCM? Give reason for it. अब मेरे पास कोई नंबर गिवन नहीं, मेरे पास दो नंबर गिवन हो गए, 15 as the HCF and 175 as the LCM। कहता है ऐसे कोई दो नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसका 15 HCF आए और 175 LCM आए। अब दोबारा चेक करते हैं क्या करना है। HCF is always a factor of LCM, ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। जो HCF है वो हमेशा ही LCM का फैक्टर होगा। अब बात करें, चेक कर लेते हैं 15 के टेबल में 175 आता है कि नहीं। मैंने LCM ऊपर रखा, HCF से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, मेरे पास आ गया 35/3 विच इज नॉट डिविजिबल। मेरे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि जो 15 एंड 170 ऐसे कोई दुनिया के दो नंबर नहीं है, ऐसे दुनिया के कोई भी दो नंबर नहीं है जिसका 15 HCF और 175 LCM हो। होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। Question is, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? अब जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को टेंशन हो जाती है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। कहते 3 बेल्स हैं, फर्स्ट बेल आफ्टर 9 मिनट रंग होती है, सेकेंड बेल 12 मिनट्स के बाद, थर्ड बेल 15 मिनट्स के बाद। मतलब ऐसी सीक्वेंस फॉलो चलती जाती है कि पहली बेल 9 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी 12 मिनट के बाद, तीसरी 15 मिनट के बाद। कहता अगर वो इकट्ठे बजना, फर्स्ट इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम वे विल नेक्स्ट टू गेट टोल टुगेदर। मतलब अब ये बेल जो है अगर ये स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, कितने टाइम के बाद ये एक ऐसा टाइम बताना है जिसमें तीनों बेल सेम टाइम पे रिंग करें। अब इससे क्या पता लगता है, मेरे को एक बड़ा नंबर फाइंड करना है। मेरे से क्या पता लगता है, एक बड़ा नंबर फाइंड करना है। वो बड़ा नंबर क्या हो गया, एलसीएम। इस केस में मेरे को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं। अब मैं बात करूं 9, 12,
15, 9 के फैक्टर्स आए 3 स्क्वायर, 12 के फैक्टर्स आए 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, 15 के फैक्टर आए 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अब मैं निकालूंगा एलसीएम, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, 3 3 9, 2 2 4, 4 5 20 इंटू 9, दैट इज 180 मिनट्स। मतलब 180वें मिनट पे ये इकट्ठे दोबारा बेल करेंगे। कैसे? अब ये देखिए 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे टेबल लिखते जाऊंगा। 12, 24, 36 एंड आफ्टर दैट 48, 60, 72, सोन 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 9 6 54, 63, 72, 81, 90 सोन चलता जाएगा। अगर 9 10 90 आया तो 9 20 20th टाइम जब इसकी बेल होगी, इसकी जो होगी कितने टाइम्स करें। सिमिलरली 72 के बाद आ गया 84, 96, 108, 120, 132, 144 सोन, मतलब ये भी 180 पे आ जाएगा। 156, 168, 180, मतलब इस बेल ने कितनी बारी रिंग किया होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स एंड इसका आ जाएगा मेरे पास 20। मतलब ये आप देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका भी क्या आएगा? 180। दिस इज द एलसीएम। मेरे को निकालना क्या था क्वेश्चन में, कितने देर बाद ये दोबारा इकट्ठी रिंग करेंगी। अब ये आफ्टर 180 मिनट्स इट विल रिंग टुगेदर। आई होप आपको समझ आया होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। बाकी के और क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।